नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन का चेयरपर्सन हूँ। क्यू5 हमारे मीडिया पार्टनर है। हम लोग आपको स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के बारे में संदेश भेजते हैं और आज का विषय है हमारा साफ-सफाई, हाइजीन सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, हाइजीन सैनिटेशन। आज के तारीख में भी हमारे यहाँ 80% बीमारियाँ संक्रामक बीमारियाँ वाटर बोर्न होती है और हमारा स्वच्छता नहीं रहता है और इसीलिए कुछ साल पहले स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था और सब सच अच्छा है, बहुत अच्छा ये है, विचार है स्वच्छ भारत। तो उसमें पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक यूरिनल्स आपने भी देखे होंगे, आप बड़े शहरों में जाते हैं या छोटे शहरों में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में हमारे पास वो साधन नहीं रहता है। हमको टॉयलेट का या हमारे को साफ-सफाई का या हमको कहीं जाना पड़े, वॉशरूम में जाना पड़े, पब्लिक टॉयलेट्स हमारे नहीं रहते हैं अच्छे। और ये पूना का हाल है। अभी पूना का ये कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में। और यह इसलिए ज़्यादा ज जानना ज़रूरी है, पूना एक अच्छा बड़ा शहर है, ये छोटा शहर नहीं है। और पूना जो अभी एक सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण में ऑल इंडिया में बड़े शहरों में पूना का 8वाँ नंबर था साफ-सफाई में। तो इसीलिए ज़रा हमको फ़िक्र होता है कि अगर सर्वेक्षण कैसे होते हैं, रिपोर्ट दिए जाते हैं और ये एक्चुअल हालत है पूना के पब्लिक टॉयलेट्स के बड़े-बड़े कॉलोनीज़ में, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स है या जहाँ पे मार्केट एरिया है और पर्टिकुलरली जहाँ पे हमारे काफ़ी लोग इसमें रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, स्लम में रहते हैं और उनका यही साधन रहता है सुलभ शौचालय या पब्लिक टॉयलेट्स, जो वो अपना सफाई से रहे और सफाई से शौच करे और तो ये हमारा हालत है। और यहाँ कई कई सिटीज़न्स, ये देखिए ये रिपोर्ट में दिया जाता है, बाएँ तरफ देखिएगा पूना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 2 बड़े कॉर्पोरेशन है, एक पूना कॉर्पोरेशन है और एक पिंपरी-चिंचवड है जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये जो ऑफ़िशियल रिपोर्ट है, ये बताता है कि टॉयलेट क्लीन स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था 2024-25 को पूना को 100%, माने पूना में सर्वेक्षण ने पाया कि 100% आपका बिल्कुल साफ है, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, शौचालय है, पब्लिक टॉय और पिंपरी-चिंचवड में 80% ये है। ये ऑन पेपर है और इसके ऊपर अवार्ड भी मिला है। तो अभी हमको फिर थोड़ा हमको पब्लिक ट्रस्ट चला जाएगा कि ये जो ऑफ़िशियल जो आँकड़े रहते हैं या जो सर्वे टीम्स आते हैं, वो कैसे सर्वे करते हैं या शायद सर्वे के टाइम सब साफ रखे हो कि भई पहले से सर्वे टीम आ रहा है और उनको साफ वाले में ही ले गए हो। तो ये तो ये नहीं है। तो सर्वे की जगह हम सोचते हैं यूएचओ की तरफ से जो क्राउड पब्लिक ये फीडबैक होना चाहिए और पब्लिक फीडबैक ये न्यूज़पेपर ने किया है, कई लोगों से अप्रोच किया है और सभी लोगों ने किसी ने कहा है कि हमने 18 टॉयलेट्स देखे हमारे एरिया में, 18 के 18 सब या तो पानी नहीं है, वहाँ पे ब्लॉक है, वहाँ पे या तो दरवाजे नहीं है, टूटे हुए दरवाजे और जो दीवालों में पान का थूक का निशानी है, पान खा के, और नल नहीं है तो टैप नहीं है। ये देखिए ऐसे कंडीशन है और बहुत बदबू है, इस फ्लश नहीं हो रहा है और ये 8वें रैंक पे आया है, इसलिए ये फ़िक्र है कि 10 लाख जो है ये पर 10 लाख सिटीज़ के में सर्वे में 8वें रैंक में आया है। और बालेवाड़ी, बघौली, कटरज, बस डिपो, पूना, ये तो पब्लिक टॉयलेट काफ़ी नेग्लेक्ट में पाए गए हैं, ये है। और ये फ़िक्र ये है कि अगर ये ऑल इंडिया पूना का 8वाँ नंबर है तो बाकी सिटीज़ का क्या होगा? और भी बुरा हाल होगा। 8वें नंबर का अगर ऐसा हालत है, एक्चुअल हालत, ऑन पेपर तो कुछ हालत है और ये कालेबाड़ी में 18 टॉयलेट किसी ने, और यहाँ तक कि जो लोग सफाई करते हैं, सफाई वाले, उनसे भी सर्वे किया, उन्होंने भी यही फीडबैक दिया। जो मौसी मौसा कहते हैं यहाँ पे पूना में, जो लोग सफाई वाले होते हैं टॉयलेट्स के, और उन्होंने भी यही दिया। और ये कई लोगों ने ये बोला है कि अभी पूना का बहुत
प्लान है, एम्बिशियस प्लान है कि स्मार्ट टॉयलेट बनाएंगे, स्मार्ट टॉयलेट, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसमें सब फैसिलिटी रहेंगे, तो वो एक शोकेस रहेगा। तो लोगों का ये विचार है, न्यूज़पेपर वालों ने जो जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किया है, लोगों का ये मत है कि जो डेली टॉयलेट्स यूज करते हैं, नॉर्मल टॉयलेट्स को आप अच्छे से मेंटेन करें। स्मार्ट टॉयलेट में बहुत पैसा खर्चा करेंगे और इसमें और नेग्लेक्ट हो जाएगा। हो सकता है वहाँ कोई स्मार्ट एरियाज़ में रखेंगे, कहीं फॉरेनर जाएँगे, उनको वहाँ पे जहाँ आते हैं वहाँ करें, या रेलवे स्टेशन में है, ऐसे कुछ-कुछ प्लेसेस में वो उसको एक सैंपल बताएँगे। पर जहाँ पे आम आदमी है, पर्टिकुलरली जो टॉयलेट्स जो स्लम एरिया में पाए गए, उनका बहुत ही नेग्लेक्ट है, बहुत ही पुअर है। तो ये मतलब बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन, हम बेसिक हेल्थ मेडिकल केयर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स के ऐसे बुरे हाल है, हमारे अभी 5 स्टार हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो अभी हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्वच्छ और पानी और शौचालय, उसमें भी ऐसा हो रहा है। एक एक जगह स्मार्ट टॉयलेट का बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत पैसे से बनाएँगे, करोड़ों रुपए से, क्योंकि उसमें फंड्स हैं। और एक तरफ है कि हमारे जो आम आदमी जहाँ पे जाते हैं, जो शौचालय में, जो स्लम टॉयलेट जाते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि आंकड़े बताते हैं 80% संक्रामक बीमारी हमारा देश में वाटर बोर्न डिजीज है, जो पानी और शौच से फैलता है। और इससे क्या है कि अभी बड़े इसमें बोला गया था जब महामारी हुआ था, नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। पर ये देख लिया है कि वो टीके से सबको कोई नहीं सेफ हुआ, जिन्होंने लिया वो भी सेफ नहीं हुए, जिन्होंने नहीं लिया वो शायद ज़्यादा सेफ रहे, अफ्रीका को देखा जाए तो। पर जहाँ तक साफ सफाई का सवाल है, इसमें ये लागू होता है। आप सोचते हैं कि आपका शौचालय अच्छा होगा, आपका साफ होगा, आपका स्मार्ट टॉयलेट में आप जाएंगे, वेल टू डू है, और बाकी लोग तो कैसे कैसे मैनेज कर लेंगे जो स्लम में रहते हैं। पर आप ये भूल जाते हैं कि संक्रामक बीमारियां सबसे फैलता है। वो आपके वर्कर्स है, आपके काम करते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, आपके घर में काम करते हैं। अगर उनके पास अच्छा शौचालय नहीं रहेगा तो वो बीमारी जो कैरी करेंगे, आपको वो बीमारी फैलाएंगे। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। फूड हैंडलर्स, टाइफाइड हमारे यहाँ एंडेमिक है, जिसका कोई आंकड़ा लेता नहीं है, पर टाइफाइड होता है, और वो ऐसे गंदगी से फैलता है जहाँ पे अच्छे शौचालय नहीं, जहाँ वाटर सप्लाई नहीं है। और वो जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो वेटर, जो कुक है, वो फैलाते हैं। इवन रेस्पिरेटरी इलनेसेस, वो भी ऐसे टॉयलेट से फैलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं है, टैप नहीं है, कंटेमिनेट्स हो जाते हैं। और कई लोग एक ही अगर फंक्शनल टॉयलेट हो गया तो बहुत लोग यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये एक तो हमारा बेसिक हमारे सिटीजन के लिए ज़रूरी है। दूसरा है, एक छवि होता है। अभी हमारे पूना इज़ अ बिग सिटी, बाकी सभी सिटी हमारे यहाँ आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स है। अभी मैं एक ये देख रहा था न्यूज़ आइटम कि ताजमहल देखने आते हैं टूरिस्ट, और ताजमहल के पीछे अगर चले जाते तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते, इतनी गंदगी है ताजमहल के पीछे सामने का। तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं कैरी करता है। और मेरा खुद का एक बार पर्सनल ऐसा, मैंने बहुत ही मैं शर्मिंदा हो गया था। एक हमारे ये आए थे, कलीग आए थे, कनाडा से आए थे, लेडी कलीग, डॉक्टर कैरोल सी, कनाडा से आए थे। पूना में मैं उनको हेल्थ हेल्थ सेंटर ले रहा था। वो काफ़ी उन्होंने फील्ड वर्क किए हैं। सतारा डिस्ट्रिक्ट में हम इंटीरियर में गए, वहाँ पे एक हेल्थ ऑफिस में गए, पब्लिक हेल्थ ऑफिस जो स्टेट गवर्नमेंट का। और वहाँ पे उन्होंने बोला मेरे को वॉशरूम जाना है। मैंने पब्लिक हेल्थ ऑफिस में गए थे, वहाँ पे उनको जो वॉशरूम में गए, लौट के आके बहुत वो ये हो गए, बोले इतना गंदा ऑफिस है। वो सीधा हेल्थ अफसर को बोल रहा है कि अगर आप अपना ऑफिस में इतना अच्छा आपका जो शौचालय ठीक नहीं रख सकते साफ, तो आप फिर क्या हेल्थ देखोगे। तो हमको बहुत एक बहुत ही हमको शर्म आता है, जो एक इमेज जो है, इंटरनेशनल इमेज हमारा जो। और आप लोग भी देखे होंगे, दूसरे कंट्री में जाते हैं तो टॉयलेट से आपको एक इम्प्रेशन बनता है, और हम सोचते हैं कि बाहर का चमक धमक और ये इसी से लोग इम्प्रेशन हो जाएंगे, ताजमहल से इम्प्रेस हो जाएंगे, बस ताजमहल के पीछे भी लोग चले जाते हैं। तो ये एक, और फिर इसमें एक और क्या होता है कि गंदगी से होगा तो लोग फिर बाहर जाएंगे, फिर और बीमारियां फैलाएंगे। और आप देखते होंगे कोई भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो ट्रेन के दोनों तरफ बैठे रहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि आपका यहाँ आप ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
तो ये हमको इसके ऊपर यूएचओ बोलता है कि जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स है जितने सिटीज में, खाली पूना तो अच्छा सिटी है तो ये और दुख होता है कि बाकी सिटीज का क्या हाल होगा, बड़ा सिटी में ये हाल है। तो जितने भी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया पूना एडिशन में आया यस्टरडे 29 का। तो ये देखा जा सकता है, पब्लिक डोमेन में है और हम यही चाहेंगे कि इसका पूरा अच्छे से वैसे निरीक्षण और इसको मेंटेन किया जाए। आज यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कोई योगदान करना है तो आप, हमारा एक निष्पक्ष एनजीओ है जो कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग नहीं लेता है, सिटीजन फंडिंग से ही हम मेंटेन करना चाहते हैं, जिसमें कि हम आज़ादी से बात कर सके। धन्यवाद।